हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फसलों में उर्वरकों की मात्रा की गणना करना सीखेंगे। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि लोग उर्वरक खरीदने से पहले या फिर उर्वरक खरीद के लेके आ जाते हैं, उसके बाद तो वो कभी गणना नहीं करते कि उनको कितने मात्रा में उर्वरक खरीदना चाहिए था या कितने मात्रा में उनको उर्वरक डालना है। गणना करेंगे तो ये सब निकल कर आ जाएगा, बल्कि वे अंदाजन तौर पर या फिर पड़ोसियों को देखकर अपने खेतों में उर्वरक डालने लगते हैं या फिर उसी के अनुसार खरीद के लेके भी आ जाते हैं। दोस्तों, उर्वरकों की मात्रा की गणना करने से पूर्व हमें दो मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट है हमारे जो फसल हम लगाना चाहते हैं उसमें उर्वरकों की कितनी मात्रा अनुशंसित है, और उसके बाद उन पोषक तत्वों को हम किस किस फर्टिलाइजर के माध्यम से हमारे फसलों में डालने वाले हैं उसकी जानकारी हमें रखनी होती है। खाद और बीज की बोरियों में लिखा रहता है कि बीज के जो पैकेट होता है उसमें तो लगभग पूरे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, इरिगेशन रिक्वायरमेंट और आपका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट, कल्चरल प्रैक्टिसेस सब लिखा रहता है। और जो फर्टिलाइजर के बैग्स हैं उसमें जो पोषक तत्व है, जैसे यूरिया का जो बैग है उसमें लिखा रहेगा कि इसमें नाइट्रोजन जो है 40% है। इसके बाद डीएपी अगर आप खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है डीएपी की बोरी में कि डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो रहता है वो भी 18% और 40% लिखा रहता है। ऐसे ही म्यूरेट ऑफ पोटाश में लिखा है, और देखे होंगे आप सब उर्वरक खरीदते हैं सभी ने देखा है कि उसमें लिखा रहता है। वो इसीलिए लिखा रहता है कि फार्मर खुद से अपना कैलकुलेशन करे और अपने खेतों में उसके अनुसार उर्वरकों का छिड़काव करें। तो आज हम उर्वरकों का गणना के लिए उदाहरण के तौर पर 120 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास लिए हुए हैं, जिसे हम डीएपी, यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटास के माध्यम से डालेंगे। दोस्तों, डीएपी में दो प्रकार के पोषक तत्व पाया जाता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जो कि 18% और 40% होता है। इसलिए हम डीएपी के माध्यम से फास्फोरस की गणना पहले करना पड़ेगा। तो जो हमारी फसल है हमने लिया हुआ है, फास्फोरस का जो अनुशंसित मात्रा है वो है 60 किलो। तो 60 किलो को हम भाग दे देंगे प्रति किलो डीएपी में। कितना किलो फास्फोरस है? 0.46 किलो फास्फोरस है प्रति किलो डीएपी में। तो अब हम 60 को 0.46 से भाग दे देंगे तो हमें 130 किलो डीएपी मिलेगा। मतलब 130 किलो डीएपी हम हमारे खेतों में डालेंगे तो 60 किलो फास्फोरस हमारी फसलों को मिलेगा। अब इसके बाद डीएपी में नाइट्रोजन भी होता है जो कि 18% होता है। अब हमने 130 किलो डीएपी हमारी फसल में डाल रहे हैं या फिर डालने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें नाइट्रोजन भी जाएगा। तो नाइट्रोजन कितना जा रहा है उसे भी हमको निकालना होगा। तो नाइट्रोजन डीएपी में कितना परसेंट नाइट्रोजन गया उसको निकालने के लिए, या कितने किलो नाइट्रोजन गया उसको निकालने के लिए हम 130 को गुणा कर देंगे 0.18 से। 0.18 से क्यों करेंगे? क्योंकि प्रति किलो डीएपी में 0.18 किलो नाइट्रोजन उपलब्ध होता है, इसलिए उसे 130 किलो डीएपी से गुणा कर देंगे। तो 130 किलो डीएपी से गुणा करने के बाद लगभग 23 किलो नाइट्रोजन हमें मिलता है, जो कि डीएपी के माध्यम से हमारे खेतों तक जाएगा या फिर जाने वाला है। अब हम यूरिया की मात्रा की गणना करेंगे। तो यूरिया में 40% नाइट्रोजन होता है, और हमारे फसल के लिए जो नाइट्रोजन का रिकमेंडेशन है वो 120 किलो था, जिसमें से हमने 23 किलो घटा दिया था क्योंकि उसको हम डीएपी के माध्यम से डाल रहे हैं। अब हमारे पास 97 किलो नाइट्रोजन है, उसे यूरिया के माध्यम से हमें अपनी फसलों को देना है। तो यूरिया के माध्यम से हमारी फसलों को 97 किलो नाइट्रोजन देना है, तो कितना किलो यूरिया हम डालेंगे कि हमें 97 किलो नाइट्रोजन जो है हमारी फसलों को मिलेगा। इसकी गणना करने के लिए हम 97 को भाग दे देंगे 0.46 किलो यूरिया से। जब हम भाग देंगे तो लगभग 211 किलो यूरिया निकल कर आता है, जिसका हम हमारे खेतों में उपयोग करेंगे या डालेंगे तो 97 किलो नाइट्रोजन हमारे फसलों को मिलेगा। अब ध्यान देने योग्य बात यह है यूरिया के केस में कि यूरिया को एक साथ नहीं डालना रहता है। सभी जैसे आप सभी लोग जान रहे होंगे कि यूरिया को कम से कम आप लोग 2 स्प्लिट डोज में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर यूरिया को 1/3 या 1/4 भाग में कम से कम
3 डोज में 3 बार या फिर 4 बार करके अलग अलग फसलों में अलग अलग अवस्थाओं पर डालना होता है। अब जो एक और उर्वरक बचा हुआ है, एक और फर्टिलाइजर बचा हुआ है म्यूरेट ऑफ पोटास, उसकी गणना करेंगे। तो म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% पोटास होता है और हमारे फसल के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास का जो अनुशंसा है, या सॉरी पोटास का जो अनुशंसा है वह है 60 किलो। तो यहाँ पर भी हम 60 किलो म्यूरेट 60 किलो जो अनुशंसित मात्रा है उसको 0.6 से भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद 100 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास निकल कर आता है। मतलब 100 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास को हम हमारे खेतों में डालेंगे और 60 किलो पोटास का जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेड डोज है, अनुशंसित मात्रा है, वह हमारे फसलों को मिलेगा। अब यह पूरी गणना की जो समरी है, जिसको हमने 1 हेक्टेयर के लिए निकाला हुआ है, उसमें डीएपी जो है 130 किलो आया है और यूरिया जो है 211 किलो आया है और एमओपी या म्यूरेट ऑफ पोटास जो है 100 किलो आया है। मतलब डीएपी 130 किलो, यूरिया 211 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटास को हम 100 किलो हमारे खेतों में डालेंगे तो हमारे फसलों को 120 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास मिलेगा। और चूंकि कई किसान भाइयों के पास बहुत सारे रकबे होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है, 1 हेक्टेयर का हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, लेकिन यदि आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, 2 हेक्टेयर है, 3 हेक्टेयर है, 4 हेक्टेयर है, तो जो गणना करके हमने उर्वरकों की मात्रा निकाली है उसमें आप अपने जितना एरिया है, जितना हेक्टेयर है, उसको गुणा कर देंगे तो आपके लिए ये उर्वरकों की मात्रा निकल कर आ जाएगी, जिसके आधार पर आप खरीद भी सकते हैं उर्वरक और अपने फसलों में डाल भी सकते हैं।